हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल INS एडवेंचर पर। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे ही होंगे। तो इस बार मैं आया हूँ छत्तीसगढ़ को एक्सप्लोर करने और मैं हूँ अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। और मैं अभी स्टेशन के पास ही हूँ, लेकिन मैं यहाँ से पुरखोटी मुक्तांगन करके एक जगह है, वहाँ पे जाने वाला हूँ। यहाँ से 20 से 21 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे जो छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसको दिखाया गया है छोटे से एरिया में, या कितना बड़ा एरिया है वो आपको वहीं जाके दिखाऊंगा। तो भाई कुछ इस तरीके का है ये रायपुर का रेलवे स्टेशन, काफ़ी अच्छा है। वहाँ से मैं आया था और यहाँ से आप एंट्री कर सकते हो सामने से। और ये ऑटो स्टैंड वगैरह है। चलता हूँ मैं आगे की तरफ, जहाँ मुझे जाना है 20 से 21 किलोमीटर दूर है वो जगह। तो थोड़ा पैदल चलता हूँ, फिर कोई लिफ्ट लेने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे एक मंदिर है, काफ़ी खूबसूरत इसका आर्किटेक्चर है। और ये हो गई रायपुर सिटी, सामने होटल्स वगैरह। तो ये है भाई रायपुर का रोड, मार्केट ही एक तरीके से। और ये रेलवे रोड है। चलता हूँ आगे। मैं जहाँ जा रहा हूँ वो जगह पड़ती है नया रायपुर में, ये पुराना रायपुर है। सिटी तो काफ़ी बड़ी है और भीड़ भाड़ भी बहुत है यहाँ पे। जो नया रायपुर है उसे अटल नगर भी कहते हैं, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे उस जगह का नाम रखा गया है। तो जो जहाँ पे मैं जा रहा हूँ नया रायपुर या अटल नगर भी कह सकते हैं, वो जो छत्तीसगढ़ की पहली स्मार्ट सिटी है। और मैं वहीं पे जाने वाला हूँ। वहीं पे वो जगह है पुरखोटी मुक्तांगन करके। जो छत्तीसगढ़ की ये रायपुर सिटी है, कैपिटल है, काफ़ी साफ़ सुथरी है और काफ़ी सुंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी हैं। मैं तो सोच रहा था कि ऐसे ही नॉर्मली होगी, लेकिन काफ़ी अच्छी है और रोड भी काफ़ी सही और साफ़ सुथरे है। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ रेलवे स्टेशन से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर। और ये मेरे बगल में जो ये दीवार देख रहे हो, इसके ऊपर है रोड और ये है एक्सप्रेस वे, और इसका नाम है अटल पथ एक्सप्रेस वे। और इसी पे मुझे जाना है और फिर वहीं से आगे चल के मैं लिफ्ट मांगूंगा। वहाँ जो सामने देख रहे हो, वहाँ से यही रोड जिस पे मैं चल रहा हूँ, ये एक्सप्रेस वे से कनेक्ट हो जाएगा और फिर वहाँ से जाके लिफ्ट मांगूंगा मैं। तो भाई मुझे पहली लिफ्ट मिल चुकी है छत्तीसगढ़ में। और आपका क्या नाम है भैया? अभय। ओके। आप कितने किलोमीटर आगे तक जा रहे हो? 3 लगभग। तो भाई ये थे अभय भाई जिन्होंने मुझे यहाँ तक लिफ्ट दी थी। अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ। यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर तक इन्होंने लिफ्ट दे दी मुझे। और यहाँ से अभी लगभग 4 किलोमीटर तक। और यहाँ से दिखा रहा है 17 किलोमीटर। जैसे विधानसभा वगैरह नया रायपुर में बन रही है या यहीं पे ही है? शिफ्ट कर दिया। अच्छा, शिफ्ट कर दिया नया रायपुर में। धन्यवाद भैया। आपका नाम क्या है? बोला बहादुर बघेल। बहादुर बघेल, थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। तो भाई यहाँ से अब मुझे थोड़ा आगे जाना है और एक दूसरा रोड लेना है। जो ये बहादुर भैया थे भाई, इन्होंने खुद ही अपनी स्कूटी रोक ली। पहले जो भैया थे, एक अभय भाई थे, उन्होंने लिफ्ट दी। उसके बाद फिर एक और लिफ्ट मिल गई थी मुझे। और जैसे ही मैं वहाँ से उतरा, इन्होंने खुद ही आगे आके अपनी जो स्कूटी है वो रोक ली और कह रहे थे आ जाओ मेरे साथ चलो। मैंने कहा मैं छत्तीसगढ़ घूमने आया हूँ। तो कह रहे थे कि हाँ, आपको देख के ही पता चल गया था, तो आप बैठ जाओ, मैं आपको थोड़ा आगे तक 3-4 किलोमीटर तक छोड़ दूँगा। तो भाई जो ये रास्ता है, ये एक्सप्रेस वे, ये रोड तो चला जाएगा सीधे। और अब मुझे मुड़ना है इधर की तरफ इस कट से। और ये जा रहा है वहाँ पर मुक्तांगन पुरकोटी तक। और ये नया रायपुर का भी रास्ता है, इधर ही नया रायपुर है। अभी तक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है छत्तीसगढ़ के अंदर। और ये तो सिटी एरिया है और मैं कोशिश करूँगा कि जो यहाँ के ट्राइबल एरिया हैं, ट्राइबल विलेज हैं, यहाँ की आदिवासी इलाके हैं, वहाँ पर भी जाऊँ। और अभी चलता हूँ आगे की तरफ। मैं एक भैया थे जिन्होंने मुझे लिफ्ट दी थी दूसरे बार, और उसके बाद तीसरे बार ये बहादुर भैया थे। उनसे मैं पूछ रहा था कि छत्तीसगढ़ कैसा है घूमने के लिए, सेफ़ है क्या? तो जो पहले दी थी जिन्होंने मुझे लिफ्ट, वो कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ मतलब भारत के अंदर सबसे ज़्यादा सेफ़ एरिया छत्तीसगढ़ ही है। और वो खुद आंध्र प्रदेश से थे। और फिर उसके बाद ये जो बहादुर भाई थे, इन्होंने बोला कि बहुत सेफ़ है, बस थोड़ा आपकी ये बैग की दिक्कत होगी नक्सली एरिया में, क्योंकि जो मेरा बैग है वो थोड़ा आर्मी कलर वैसा है, आर्मी कलर जैसा है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि बस्तर दंतेवाड़ा साइड आप जाते हो तो वहाँ नक्सली एरिया है, तो वहाँ शायद हो सकता है आपको बैग चेंज करने की दिक्कत है। बाकी तो पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आराम से
और बहुत अच्छे से घूम सकते हो। और ये जो भाई थे, जो दूसरे भाई थे बहादुर भाई, ये खुद उड़ीसा से थे। तो जो ये बाहर के लोग हैं उनके रिव्यू हैं ये। तो वही वहाँ पे जो सामने भीड़ भाड़ हो रही है ना, यहाँ पे लगी हुई है मार्केट और सामने की तरफ है एक तालाब, और जहाँ मैं जा रहा हूँ उसका रास्ता है ये नया रायपुर में ही पड़ता है। और यहाँ ये कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है इस दीवार के बगल में। तो ये नई सिटी बसने जा रही है, स्मार्ट सिटी जिसे कि कहा जाता है अटल नगर या नया रायपुर। तो भाई ये होने वाला है सनसेट, और छोटी छोटी 4 लिफ्ट लेके मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। और ये है नया रायपुर जो कि नई सिटी बस रही है, और उसके कुछ ये बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सामने की तरफ पार्क है बहुत बड़ा, और बहुत ही प्लेन तरीके से ये सिटी बसाई जा रही है। यहाँ पर ये मेन रोड हो गया, ये वाला मेन रोड है, और यहाँ पर ये फुटपाथ है, और यही साइकिल वगैरह से चलने के लिए ये वाला रास्ता हो गया। और इसी के नीचे से सीवेज लाइन वगैरह सारा कुछ ऐसे बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रखा है, बहुत ही बढ़िया। चारों तरफ लाइट वगैरह लगी हुई है। चार से 5 लिफ्ट लेने के बाद मैं यहाँ मुक्तांगन परकोटी तक आ चुका हूँ, और मेरे बगल में ही ये है। और जो उसका एंट्रेंस गेट है वो लगभग 200 मीटर और आगे है। तो बस मैं यहाँ पे पहुँच ही चुका हूँ। लगभग 7 बजे तक शायद ये खुला रहता है, और 30 रुपये की शायद एंट्री फ़ी है। वो लेने के बाद मैं अंदर चला जाऊँगा, थोड़ा बहुत घूम के फिर अपनी रहने की व्यवस्था देखूँगा भाई, टेंट वगैरह लगाने की जगह। तो भाई इस दीवार के जस्ट बाद ही है परकोटी मुक्तांगन, और ये यहाँ पर चित्रकारी पेंटिंग्स वगैरह बना रखी हैं। यहाँ पर रामायण ग्रंथ छत्तीसगढ़ में, जो भी छत्तीसगढ़ में भगवान राम यहाँ से पैदल होते हुए श्रीलंका तक गए थे, तो उनकी कुछ ये चित्रकारी दिखा रखी है। यहाँ पे भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी सामने की तरफ। अभी हो चुकी है सुबह, और मैं कल जब आया था यहाँ पे मुक्तांगन, परकोटी मुक्तांगन में, तो ये बंद हो चुका था। लगभग 5:30 बजे तक खुला रहता है। एंट्री जो होती है वो 5:30 या 5 बजे तक होती है। फिर यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्होंने बोला कि अपना टेंट यहीं पे लगा लीजिए, तो मैंने वहाँ पीछे की तरफ अपना टेंट लगा लिया और रात को यहीं पे रुका था। अब यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं भाई। अभी वो बोल रहे हैं कि आप, मैं फ्रेश तो हो लिया हूँ, वो कह रहे हैं कि अगर नहाना है तो नहा लीजिए। तो मैं अपना टेंट पैक करके फिर मैं नहा लेता हूँ, और ये खुलेगा लगभग 9:30 बजे। तो उसके बाद मैं अपनी टिकट लेके और मैं ये पूरा एरिया घूम के और फिर निकल जाऊँगा। आज मैं निकल जाऊँगा जो भगवान राम का ननिहाल है, कौशल्या माता का जो घर है, वहाँ पे मंदिर है, वहाँ के लिए। तो चलो अभी मैं नहा लेता हूँ और फिर आपको पूरा ये परकोटी मुक्तांगन घुमाऊँगा। तो भाई अभी बज चुके हैं 9:30, और यहाँ पे ये टिकट काउंटर इसी के बाहर ही है, ये खुल चुका है। और टिकट लेके फिर मैं थोड़ी देर में अंदर जाता हूँ। मेरा बैग तो वहीं अंदर गेट के पास ही रखा है, बड़ा वाला यहीं रख जाऊँगा, फिर घूम के आके उसे ले जाऊँगा। टिकट ले ली है मैंने, और ये है 30 रुपये की। और यहाँ अंदर भी आ चुका हूँ मैं। ये कुछ बच्चे स्कूल के घूमने आए हैं, और यहाँ पर ये शिकारी हैं। सबसे पहले ये चौक पड़ता है जिसे बेगा चौक बोलते हैं, और यहाँ पर ये कुछ शिकारी हैं जो कि शिकार कर रहे हैं, धनुष बाण लेके, मसाल लेके। और यहाँ पे ये है भालू। तो चलो चलता हूँ मैं इधर से। 3 गेट है इसके, एक यहाँ से और एक वो वाला। तो यहाँ से जाके और फिर उन दोनों को भी घूम लूँगा। तो भाई मैं अब थोड़ा आगे आ चुका हूँ, और यहाँ पे ये घर वगैरह बने हुए हैं जो कि छत्तीसगढ़ में जैसे ट्रेडिशनल घर होते हैं पुराने टाइम में होते थे, या अभी भी गांव में जो आदिवासी इलाके हैं या गांव हैं वहाँ पे भी ऐसे घर रहते हैं। और यहाँ पे जो भी लिखा हुआ होगा वो पट्टी तो हटा रखी है, लेकिन जो घर हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलता हूँ थोड़ा अंदर। तो ये इन्हीं को बोलते हैं खिपरा, जो ये ऊपर लगे हुए हैं ना छत को, खिपरा वाले घर। तो एक एक दो दो ये छोटे छोटे लंबे होते हैं, उसी टाइप के बने होते हैं, तो इनको खिपरा वाले घर बोलते हैं। और यहाँ पे ये कुछ पेंटिंग्स वगैरह हुई पड़ी है यहाँ पे, ये देखिए। तो ये देखिए भाई, इस जो एक किवाड़ है अभी तो ये बंद है, और ये किवाड़ देखिए इस पे भी नक्काशी वगैरह कर रखी है। यहाँ पे बहुत अच्छी पेंटिंग्स, क्राफ्टिंग वगैरह कर रखी है, और यहाँ पे दीवार पे भी बहुत अच्छी पेंटिंग्स है।
यहाँ पे ये कुछ धान वगैरह निकालने के लिए होते हैं। इसके पीछे की तरफ पत्थर लगा दिया, नहीं तो इसको पैर से ऐसे चला चला के धीरे धीरे चलाते थे और इसमें जैसे धान वगैरह पटक देते थे धान निकालने के लिए। अब तो मशीन वगैरह आ गई हैं, लेकिन पुराने टाइम पे इसी से धान वगैरह निकाले जाते थे। तो ये ऐसे चलता था कुछ, लेकिन अभी पत्थर रखा हुआ है तो ये उठेगा नहीं। तो हाँ ये तो है, ये वाला चल सकता है। इसको पैरों से ऐसे ऐसे चलाते थे, ये भी किसी ना किसी चीज़ के लिए ही होगा। तो भाई बहुत अच्छा और सुंदर मस्त बना रखा है। अगर आप छत्तीसगढ़ रायपुर आते हो तो इस जगह पर जरूर आए। तो भाई ये है वो जिससे पैर से चलाते हैं, लेकिन इसके पीछे पत्थर रखा हुआ है तो इसीलिए ये इसे अभी चला नहीं सकते। यहाँ पे पैर रखते थे, फिर वो आगे की तरफ पैर रख के वो उठता था, फिर नीचे अप डाउन ऐसे होता रहता था। तो ये है, और यहाँ पे कुछ ये पेंटिंग्स वगैरह बना रखी हैं। यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि ये किस टाइप का घर था या कौन से आदिवासी इलाकों में ऐसा घर पाया जाता है, लेकिन अभी वो हटा हुआ है। तो चलो अब आगे की तरफ चलता हूँ मैं। भाई मैं अभी आ चुका हूँ यहाँ पर। ये एक और घर बना रखा है। ये जो कोरवा जनजाति है उसका आवास, उनके आवास ऐसे होते हैं जिन्हें कि कुरिया या कुड़िया बोलते हैं। तो वो लोग ऐसे घर बनाते हैं। अब थोड़ा अंदर जाता हूँ और इसके चारों तरफ वो अपने जैसे कि बाड़े होते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, वो बनाते हैं। फिर उसके अंदर घर होता है और मेनली ये घर 2 कमरों का होता है। तो इस टाइप से वो बनाते हैं और चारों तरफ इस टाइप के ये बनाते हैं। तो 2 कमरे होते हैं, सामने की तरफ बरामदा। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, उस वाले में तो नहीं लिखा हुआ था। उसके जस्ट बगल में ही ये वाला है, तो यहाँ पे ये सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ ही सकते हैं। तो भाई मैं यहाँ आ गया हूँ अंदर। तो ये जो खम्बा यहाँ पे ये बना रखा है, ये श्रृंगार के लिए बना रखा है। तो वो कोरवा जनजाति के लोग ऐसा खम्बा टाइप बनाते हैं जिसे कि श्रृंगार खम्बा कहा जाता है। इसकी जो छत है वो छाजन की लकड़ी और छिंद के पत्तों से बनाई हुई है और नीचे की तरफ पूरा लकड़ी से बना हुआ घर है। और यहाँ पे वो अपने हिसाब से ये नक्काशियाँ उकेरते हैं जानवरों की या अलग अलग देवी देवताओं की। तो इसी टाइप से यहाँ पे भी बनी हुई हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मगरमच्छ है, वो पैर को खाते हुए मगरमच्छ हो गया, मोर हो गए, ये सब बना रखे हैं यहाँ पे। तो ये हो गया गेट और ये पूरा इस तरीके का उनका घर होता है। तो उनके घर के आगे ये मेनली 2 कमरों का घर है और उनके घर के आगे ये बरामदा होता है। और यहाँ पे ये लिपाई कर रखी है, आगे आप देख रहे हो तो वो लिपाई करते हैं गोबर और मिट्टी मिक्स करके। और चारों तरफ अपने घर के आगे बाड़ा लगा देते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। तो ये सब चीज़ें हैं। तो एक घर यहाँ पे बना रखा है। तो आप जैसे कि यहाँ पे आओगे तो आपको अलग अलग तरीके के घर, जैसे छत्तीसगढ़ में घर रहते हैं ट्रेडिशनल, उस टाइप के घर आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। ये कुछ झोंपड़ी टाइप में बनी होगी लेकिन अभी तो ख़राब है। और ये कुछ खप्पर वाले इस टाइप के घर हैं। तो इनके ताले लगे हुए हैं, नहीं तो अंदर से भी मैं आपको दिखा देता। तो यहाँ पर ये पूरा आंगन और ये हो गया घर। आगे की तरफ आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादातर तो जहाँ पे लिखा हुआ होता है वो सब वो तो गायब है यहाँ से। भाई ये एक पूरा मंदिर का डिजाइन है यहाँ पे। ये मंदिर छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं पे होगा और उसका जो यहाँ पे सेम वैसी ही हूबहू आकृति बना रखी है और अंदर की तरफ शिवलिंग है, आप देख ही सकते हो। और यहाँ पर ये नक्काशी कर रखी है, जैसी उन मंदिरों में नक्काशी है। छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं जो कि पाए गए हैं, उसी टाइप की यहाँ पे नक्काशी वगैरह कर रखी है चारों तरफ से। ये देखिए ये मंदिर इतना ही होगा तो उसी हिसाब से यहाँ पे इतना बना रखा है। तो ये किस मंदिर का एरिया है ये तो मुझे नहीं पता है। जो छत्तीसगढ़ से लोग देख रहे हैं जिनको पता है वो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और चलता हूँ अब तो आगे। यहाँ सामने की तरफ कोई महल है, ये महल बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का कोई महल है, किला है, लेकिन यहाँ पे पेंटिंग वगैरह का काम चल रहा है। तो अभी चलता हूँ मैं आगे। यहाँ पे भी कुछ घर वगैरह बने हुए हैं जो ट्रेडिशनल यहाँ के घर होते हैं उस टाइप के। तो भाई यहाँ पे भी कुछ घर बने हुए हैं, एक वहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया। ये अलग अलग जनजातियों के लोग इस टाइप के अलग अलग घर होते हैं, उनके बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है हर किसी घर का। तो यहाँ पे भी वो खप्पर वाले ही घर हैं, वो वाला भी खप्पर वाला घर है। और ये नीचे मिट्टी का और लेप लगा के और फिर उसके ऊपर पेंटिंग वगैरह, और इसके चारों तरफ ये बाड़े लगा रखे हैं। यहाँ पे स्कूल के बच्चे पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं और स्कूल के बच्चों के लिए सबसे सही जगह है। उनको जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है वो देखने को एक ही जगह पे मिल जाती है।
तो यहाँ पे बच्चे अब जा रहे हैं जो मोनेस्ट्री है उसकी तरफ, जो मेन पार्ट में जो बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री है वहाँ पर। भाई यहाँ पे भी एक मंदिर का आर्किटेक्चर बना हुआ है, अंदर शिवलिंग है, भोलेनाथ का मंदिर है ये भी कौन सा मंदिर है ये पता नहीं है। यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं हुआ है, ना तो कोई गाइड है ना कुछ है, तो इसीलिए मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनको इसके बारे में पता ही होगा। तो ये यहाँ पे एक मंदिर का आर्किटेक्चर है और अंदर की तरफ शिवलिंग। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। भी मंदिर वगैरह घूम के, घर वगैरह दिखा के अब मैं आ चुका हूँ जो मेन पार्ट में। यहाँ पे मेन पार्ट को जो है छत्तीसगढ़ का शिमला भी बोला जाता है, उसकी तरफ आ चुका हूँ। और वहाँ पे ये बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री है मेरे पीछे की तरफ। जब तिब्बत पे चाइना ने कब्जा कर लिया था तो उस टाइम पे कुछ बौद्धिस्ट लोग यहाँ पे आ गए थे छत्तीसगढ़ में, और वो यहाँ मेन पार्ट में आकर बस गए थे। तो भाई ये है मोनेस्ट्री, और चलते हैं थोड़ा अंदर की तरफ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और फिर जब मेन पार्ट जाऊँगा तब उस टाइम पे मैं आपको दिखा दूँगा अच्छे से। कुछ इस तरीके की ये मोनेस्ट्री बना रखी है, जिस तरीके की मेन पार्ट में मोनेस्ट्री है ठीक हूबहू उसी प्रकार से बना रखी है। भाई अब मैं आ चुका हूँ जतरा या जतारा, तो उस जगह पर यहाँ पे अलग अलग ट्राइब्स के अलग अलग जो पूजा करने की विधि है वो यहाँ से दर्शाई गई है। अंदर के तो ताले लगे हुए हैं, तो यहाँ पे देख ही सकते हैं त्रिशूल वगैरह और जो उनके काम करने के औजार हैं वो सब। और यहाँ पे अलग अलग चीज़ हैं, तो ये डोली वगैरह तो यहाँ पे ये दर्शाई गई हैं। ये पूजा स्थल है एक तरीके से, और अलग अलग ट्राइब्स का ये यहाँ पे पूरा दिखाया गया है, दर्शाया गया है। अब मैं आ चुका हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स के अलग अलग तरीके के घर प्रदर्शित करे गए हैं। एक घर टाइप का ये हो गया, यहाँ पे जो बाड़े होते हैं उसकी जगह पे यहाँ पे पत्थर लगा रखे हैं सुरक्षा की दृष्टि से। और यहाँ पे मिट्टी की दीवार है, यहाँ पे लकड़ी के बाड़े, और वहाँ पे भी कुछ घर बने हुए हैं। कुछ यहाँ पे हो गए और कुछ वहाँ सामने की तरफ, और एक घर ये हो गया। तो चलो इनके अंदर लेके चलता हूँ मैं आपको। ये जो आवास है ये धुरवा जनजाति के लोगों का है, जो कि बस्तर और सुकमा बस्तर ज़िले में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे ये कुछ बने हुए हैं, ये तो पक्षियों के लिए है शायद, तो ये गाय के लिए हो गया, और ये उनके खुद के रहने के लिए हो गया, और ये बकरियों के लिए। ये ज़्यादातर बांस के, और ऊपर की तरफ ये टाइल टाइप में है, और वैसे पत्थर के ही हैं, जैसे टाइल्स रहते हैं उस तरीके के खप्पड़ हैं ये। और ये यहाँ पे बकरियों के लिए सीढ़ी टाइप में बना रखी है, तो यहाँ से चढ़ के ऐसे बकरियाँ जाती हैं। तो ये जो जनजाति है ये ज़्यादातर बांस के गाँव में और कृषि के गाँव में निपुण ज़्यादा रहती है। तो अंदर से चलो यहाँ जंगला में से थोड़ा दिखाता हूँ कि अंदर से कैसे रहते हैं। तो कुछ इस टाइप का घर है, ये बाहर का चौक टाइप में हो गया, और अंदर ये सामने कमरे। यहाँ पे मैंने ये धुरवा जनजाति का घर देख लिया है। एक घर यहाँ पे ये बना हुआ है। अब चलता हूँ इस वाले घर की तरफ, तो ये कौन सी जनजाति का है वो पढ़ के और फिर मैं आपको दिखाऊंगा। इसकी जो ये बाहर की दीवारें हैं ये मिट्टी और शायद ईंट और मिट्टियों से बना रखी है। तो ये वाला जो घर है ये है मुरिया जनजाति के लोगों का घर, और यहाँ पे एक खम्बा टाइप में बना रखा है, इस पे अलग अलग जानवरों की वो चित्रकारी बना रखी है। और ये खिप्पर के घर हैं इनके, और बाकी के यहाँ पे गायों के लिए, बकरियों के लिए अलग अलग। और यहाँ पे कुछ बेल वगैरह, जैसे अपनी फसल बेल लगाते हैं घिया वगैरह की, उस टाइप से गाय वगैरह बांधने के लिए ये अलग हो जाता था उनका, और ये यहाँ पे बकरी वगैरह या मुर्गी वगैरह रखने के लिए। तो कुछ इस टाइप का बना हुआ है। ये ज़्यादातर पूरा मिट्टी का है, और ऊपर की तरफ वो खप्पर वाले घर हैं। हो गया उनका कुआं, और कुएं से कुछ इस तरीके से वो पानी निकालते हैं, शायद इसको ये खम्मा डाल के या पता नहीं मुझे, जैसे भी है, पर इसका यूज़ लेते हैं पानी निकालने के लिए। तो ये हो गया कुआं, खाली है ये, तो मतलब एक तरीके से प्रदर्शित कर रखा है कि इस टाइप का रहता है। और ये वाली जो जगह है बाहर की, उनके खाना वगैरह पकाने के लिए है। और यहाँ पे ये पूरा घर हो गया, चित्रकारी वगैरह कर रखी है। भाई अब मैं आ चुका हूँ एक और जनजाति के घर में, लेकिन यहाँ पे बाहर नहीं लिखा हुआ है किस जनजाति का घर है ये। और यहाँ पे ये उनके बैठने के लिए छान वगैरह है। ऊपर यहाँ पे ये सामान रखने के लिए ऐसे बनाते हैं, वो सामने ऊपर रख रखा है। और ये उनका घर हो गया मेन, एक 2 कमरों का, 2 या 3 कमरों का ये घर होगा मेरे हिसाब से। और यहाँ पे
ये खप्पर ही हैं, खप्पर से बनी हुई छत। और यहाँ पे उनका खाना वगैरह बनाने की ये जगह है, वहाँ पे वो चूल्हा बना हुआ है। और यहाँ पे चिड़िया वगैरह रखने के लिए, चिड़िया वगैरह पालने के लिए ये बना के रखते हैं। और यहाँ पे ये चिड़ियों के लिए दाना वगैरह रखने की जगह हो गई। तो कुछ इस टाइप का है। तो भाई कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे पार्क वगैरह बहुत अच्छे से बना रखा है, घूमने के लिए बहुत सही जगह है। और छोटे से एरिया में बहुत सारे ट्राइब्स के घर हैं। मैं वहाँ उसमें इसमें और इसमें घूम के आ चुका हूँ। अब चलता हूँ आगे। एक ये घर है जो कि छान टाइप से बना रखा है। चलो, तो भाई अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। ये छान टाइप में बना रखा है और ये खप्पर वगैरह वाला घर नहीं है, छान से बना हुआ घर है। और यहाँ पर अच्छा, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी लोहार का घर है और वो अपना काम करते हुए यहाँ पे अलग अलग औजार रखे हैं। और ये शायद लोहा पिघलाने की जगह होगी। और यहाँ पर ये महिला है और ये आदमी, और ये उनका शायद घर टाइप में बना रखा है। भाई अब एक और घर की तरफ आ चुका हूँ। ये बांस से बना हुआ है पूरा घर, और ये वाला भी बांस से बना हुआ है। ऊपर छान डली हुई है बांस से, और अलग पता नहीं कोई घास टाइप में है उससे बनी हुई है। तो ये है यहाँ पे, और ये रहने के लिए होगा यहाँ पे, ये बैठने वगैरह के लिए ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे बनाई हुई हैं। ये भी बहुत प्यारा है भाई। ये सिर्फ बांस से बना रखा है। अंदर की तरफ टोकरी वगैरह रखी हुई हैं, जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये टोकरियाँ वगैरह रखी हुई हैं, ये भी बांस से बनी हुई हैं। ये पूरा बांस से बना हुआ घर है। ये अबूझ मड़िया जनजाति का घर है शायद, अबूझ मड़िया जनजाति। वही अब मैं जा रहा हूँ। ये माता गुड़ी बोला जाता है, जो कि देवालय होता है। और जो बस्तर के इलाकों में ऐसा मंदिर रहता है, ये माता का मंदिर है। कुछ इस टाइप से उनका ये देवालय होता है। यहाँ पे ये लकड़ियों से बने हुए हैं और अलग अलग तो नक्काशी करके ये चीज़ें बनाई गई हैं। और ये गेट है, गेट पर भी नक्काशी करके अलग अलग चित्रकारी उकेरी गई है। और अंदर की तरफ देवालय है, जो कि हिंगलाजनी माता का मंदिर या देवालय होता है। ये यहाँ सामने की तरफ ये हिंगलाजनी माता है और उनकी ये मूर्ति बना रखी है यहाँ पर। बाकी का ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया किस टाइप से, बहुत ही अच्छा और सुंदर बना रखा है। यहाँ पे जो ये मंदिर देख रहे हो, ये है नारायण मंदिर, जो कि नारायणपाल गांव में स्थित है। बस्तर के नारायणपाल गांव में स्थित है ये मंदिर। तो कुछ इस टाइप से बना रखा है, बना हुआ है ये मंदिर। और अंदर जाने के लिए भी जगह है। तो चलो थोड़ा सा मैं यहाँ जाके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से बना हुआ है ये रहा। तो भाई वहाँ सामने की तरफ रखी हुई है गणेश भगवान की मूर्ति। और ये शायद जो मूर्ति है दंतेवाड़ा में है किसी जगह पर, नाम तो मुझे याद नहीं है। दंतेवाड़ा में किसी जगह पर है, जंगल के बीचों बीच ट्रैक करके जाना पड़ता है। और एक सिंगल मूर्ति बहुत बड़ी ऐसी ही रखी हुई है जैसे यहाँ पे रखी हुई है। तो उसको भी यहाँ पे प्रदर्शित किया हुआ है। अब मैं आ चुका हूँ इस जगह पे। यहाँ पे ये जो कलाकृति यहाँ पे दिखाई गई है, ये बस्तर का दशहरा मेला होता है उसको प्रदर्शित करती हुई हैं। और अलग अलग जनजातियों के लोग और राजा मिलके इस मेले को मनाया करते थे और अभी भी मनता है। और ये दुनिया में बहुत फेमस मेला है बस्तर का दशहरा, जो कि 75 दिनों तक, शायद इतना लंबा मेला कोई और ही चलता होगा। 75 दिन तक ये मेला चलता है। अब मैं आ चुका हूँ आगे, और यहाँ पे बहुत सारे पिलर बने हुए हैं और ये कोई चौक टाइप में है। यहाँ पे ये मूर्तियाँ वगैरह भी बनी हुई हैं और बहुत सारे पिलर्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे इन पिलरों पे बहुत सारी नक्काशियाँ भी बनी हुई हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो। और हर पिलर पे अलग अलग तरीके की नक्काशियाँ बनी हुई है। और ये किसी ना किसी तरीके से छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे शायद ये देवी देवताओं की अलग अलग मूर्तियाँ हैं, फिर लोगों की और महिलाओं की। और फिर यहाँ पे ये आप देख ही सकते हो अलग अलग तरीके की, हर पिलर्स पे अलग अलग तरीके की अलग अलग नक्काशियाँ बनी हुई है। तो भाई ये कुछ रास्ता बना हुआ है, यहाँ पे दीवारों पे अलग अलग पेंटिंग्स बनी हुई हैं। जो दीवारों पे यहाँ के जितने भी मंदिर हैं, ज़्यादातर छत्तीसगढ़ के जो भी मंदिर हैं वो प्रदर्शित किए गए हैं। भाई थोड़ा आगे आके ये एरिया है, कुछ फ़ोटो वगैरह के लिए बहुत अच्छी जगह है। और शायद ये जो छत्तीसगढ़ के कुछ वाटरफॉल है उनको प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया होगा। तो लेकिन पानी वगैरह तो अभी यहाँ पे है नहीं। देखो यहाँ से वाटरफॉल झरना बहते हुए आएगा। और ये जगह है कुछ इस तरीके से। भाई यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, ये एक नृत्य है जो कि यहाँ के आदिवासी लोग करते हैं। यहाँ पे
आदमियों के द्वारा ही ये नृत्य किया जाता है, एक के ऊपर एक चढ़ के। फिर वो ढोल वाला है और बाकी के यहाँ पे लोग हैं चारों तरफ। तो ये किस आदिवासी समूह द्वारा किया जाता है ये मुझे पता नहीं है और यहाँ पे लिखा हुआ भी नहीं है। तो भाई यहाँ पे भी एक नृत्य को प्रदर्शित करते हुए यहाँ पे वगैरह बना रखी हैं और ये सेला नृत्य है जो कि यहाँ की कोई ट्राइब्स करती हैं। तो ये देखिए आप, और अलग अलग यहाँ पे बहुत सारी जगहों पर अलग अलग यहाँ के जो त्योहारों के आसपास या गाँव में जो भी नृत्य वगैरह होते हैं वो यहाँ पे प्रदर्शित कर रखे हैं। जैसे यहाँ पे महिलाएं कर रही हैं। ये है सूबा नृत्य जो कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है और ये दिवाली के आसपास किया जाता है। तो यहाँ सामने की तरफ 2 तोते हैं और ये महिलाएं हैं। तो दिवाली के आसपास बहुत सारे गाँव में यहाँ पे छत्तीसगढ़ में ये नृत्य होता है। यहाँ पे ये नृत्य करते हुए लोग, ये बांस का बना हुआ है और यहाँ पे इसमें एक खांचे डालकर और बना रखा है और फिर इसमें चलते हुए साइड डांस करते हैं और वहाँ सामने जो ढोल बजा रहे हैं वो लोग हैं। तो एक नृत्य ये हो गया। तो भाई यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे अलग अलग तरीके के बहुत सारे मुखौटे बना रखे हैं। तो शायद ये भी ट्राइब के लोग, यहाँ के लोग यूज़ करते होंगे, लकड़ियों के मुखौटे ऐसे बना करके फिर उनको यूज़ करते होंगे यहाँ के लोग। तो ऐसे बहुत सारे बना रखे हैं। यहाँ पे ये अलग अलग ट्राइबों की वेशभूषा और कल्चर दिखा रखा है। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे स्टेचू हैं ये लोहे के बना रखे हैं। जी मैं यहाँ पे घूम लिया हूँ और यहाँ पे लाल चींटियाँ बहुत है भाई, ये खा ना जाए। तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठता हूँ, आपको थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। तो मैं यहाँ जो पुरखोरी मुक्तांगन है यहाँ पे मैं घूम लिया हूँ, बहुत सारी चीज़ें। अगर आप रायपुर आ रहे हो और छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में जानने के इच्छुक हो तो यहाँ पर आ सकते हो और बहुत सारी चीज़ें आपको जानने के लिए मिलेंगी। और छत्तीसगढ़ में क्या क्या चीज़ें देखने के लिए हैं, कैसी यहाँ की जो ट्राइब्स एरिया हैं वहाँ पर उनके घर कैसे होते हैं, ये चीज़ दिखाई गई है। उनके नृत्य, उनके त्यौहार, ये सब चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से पेंटिंग्स के द्वारा, नक्काशी के द्वारा ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई हुई हैं। तो बहुत अच्छी जगह है, सुंदर जगह है, काफ़ी बड़े एरिया में फैली हुई है और बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। उनके बीचों में घर बने हुए हैं, स्टैचू बने हुए हैं और जो मंदिर हैं वो बने हुए हैं। तो आपको यहाँ आकर बहुत अच्छा लगेगा। और स्कूल के बच्चे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत सारे आ रहे हैं। तो स्कूल वालों के लिए ये बहुत ही अच्छी और बेस्ट जगह है पिकनिक मनाने के लिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना और सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। तब तक के लिए जय जौहार, जय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया। तो नमस्ते।